हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज समझने वाले हैं शंकु के बारे में। क्या समझेंगे? शंकु के बारे में। समझने से एक बात हमें याद आ गई कि समझने वाले आंखों की हर बात समझ लेते हैं, सपनों में मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोता तो आसमां भी है जमी के लिए, पर दुनिया वाले इसे बरसात समझ लेते हैं। लेकिन आपको बरसात नहीं समझना है, आपको शंकु समझना है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे शंकु के कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे शंकु से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, और वो स्टूडेंट जो 9th से 10th में गए हों उनके लिए भी जरूरी है, और जो कॉम्पिटेटिव विद्यार्थी है उनके लिए भी कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो हम आपके लिए 4 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपको सबसे मूल क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताएंगे। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का उत्तर हम दोनों बताएंगे, इसलिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं कि किसी शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, किसी शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। कितना है त्रिज्या? 6 सेंटीमीटर। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले 2-3 बार उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 2 या 3 बार आप पढ़िएगा तो उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे कि आर बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी h बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिख दिए। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए हम लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको आप जानिए। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको बताए हैं कि बाहरी वाले भाग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे देखिए, ये शंकु है, इसके नीचे से एक वृत्त है, एक वृत्त बना है, तो वृत्त को हटा लेना है और गोल राउंड जो उसका बनेगा वही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पाई आर एल होगा। ठीक है ना? एल किसको कहेंगे? ये तृतीयक ऊंचाई जो होगा, ये तृतीयक ऊंचाई को एल कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई है, आपका एल नहीं है। अब कैसे हम मैथ को बनाए? तो मुझे पहले एल पता करना है। तो एल कैसे पता करेंगे? तो समझिए एल कैसे पता करेंगे। एल पता करने से पहले आप शंकु को समझिए। देखिए, ये शंकु में ये लाइन जो हम खींचे हैं और ये त्रिज्या जो गई है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाती है, एक समकोण त्रिभुज। यानी कि ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। और जो कोण बनाती है वो कोण के सामने वाला कोण जो होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, ये एल आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये बेस हो गया। वो क्या होता है? हम ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे, पाइथागोरस परिमेय में, कि इसका क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि लंब स्क्वायर जो होगा, ये लंब स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, तृतीयक ऊंचाई जो होगा वह ऊंचाई और त्रिज्या के दोनों के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, यानी कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर एच कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 के होल स्क्वायर। आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 के होल स्क्वायर। इसलिए एल स्क्वायर बराबर 8 कितना आ जाएगा 64, 6 1 36। इसलिए एल स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा 100। ठीक है, एल स्क्वायर आ जाएगा 100। इसलिए एल बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर देंगे 100, इसलिए एल बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।
एल बराबर कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पाई का मान हम दे देंगे 22/7। आर कितना है, आर 6 सेंटीमीटर है तो 6 दे देंगे। एल कितना निकाल कर आया है 10 सेंटीमीटर तो 10 दे देंगे। ये कटेगा नहीं तो नहीं काटेंगे, 22 गुने 6 गुने 10 बटे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करने के बाद 13 20 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यदि आपकी मर्जी है तो इसको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या इतना बार भी लिखिएगा तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरी क्वेश्चन जो है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो तृतीयक ऊंचाई निकाले। ठीक है, उसमें भी हम तृतीयक ऊंचाई निकाले थे, इसमें भी तृतीयक ऊंचाई निकालेंगे, लेकिन कैसे वो देखिए। यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है वो देखिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया गया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका त्रिज्या जो है आर वह दिया गया है कितना 14 सेंटीमीटर। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है देख लीजिए, पाई आर एल। ठीक है, और मुझे एल वहां पे पूछा जा रहा है, एल मुझे पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करें ये देखिए, पाई आर एल जो है उस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ये 880 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्या है बराबर है, क्या पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल जो है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई का मान देंगे, पाई का मान 22/7 देंगे। यहाँ पे त्रिज्या आपका दिया गया है कितना 14, तो 14 दे दीजिए। एल आपका नहीं है तो एल दीजिए, अब लिख दीजिए 880। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, काट दीजिए 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, एल बराबर 880। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एल बराबर 880/44। ठीक है, काट दीजिए, 11 चक 44, 11 8 88, 4 दूनी 8, जीरो है तो जीरो यहाँ पर बैठा देना है। तो एल बराबर लिखेंगे, जीरो है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ये भी कट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी आपका लंबाई एल कितना आ गया, तृतीयक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो हम बात करने वाले थे तीसरा क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बच्चे को ज्यादा कंफ्यूज कर देता है और वो कंफ्यूजन को अभी दूर करेंगे हम। देखिए, किसी शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अब सर पाई दे दिया, पाई को कैसे बनाए, पाई समझ में नहीं आता है। सेंटीमीटर मीटर डिजिट में आइए, पाई कैसे आ गया, तो पाई भी बनेगा। देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तृतीयक ऊंचाई निकाले। तृतीयक ऊंचाई निकालने से पहले हमें ये जानना है कि शंकु का आयतन होता क्या है, आयतन किसे कहते हैं। हम कल इसके कॉन्सेप्ट को समझाए थे, लेकिन आप फिर से जान लीजिए कि आयतन वो होता है जो जितना स्थान को कवर करे, जितना एरिया को वो कवर करेगा वही उसका आयतन कहलाएगा। जैसे ये शंकु जो है, इस शंकु में आयतन जो होगा वो आयतन बॉटम नीचे वाले वृत्त को छोड़ करके और जो बचेगा वही उसका क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो इसका आयतन होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन शंकु का हो या फिर बेलन का हो, बेलन के बारे में भी हम आपको बताए थे कि जिसका बॉटम पेंदा और ढक्कन दोनों यदि समान हो तो उसका आयतन निकालने का एक फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। यहां पर लिख देते हैं आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो इसका आधार शंकु के आधार किस आकार का है, देखिए किस आकार का है, वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, गुने ऊंचाई तो h लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर h। लेकिन इसका बॉटम और ढक्कन बराबर नहीं है, इसका केवल नीचे वाला पेंदा जो है ना वही गोल है, ऊपर वाला नहीं है। और ये एक बेलन से कटा है, एक बेलन से, जैसे कि आप ये देख लीजिए एक बेलन है, ये बेलन है, इससे हम एक कट करेंगे, इससे हम एक शंकु काट कर निकालेंगे। तो 1 2 3 तीन पार्ट में कटेगा, यानी एक बेलन को काटने पर 3 शंकु बनेगा, एक बेलन को कट करने पर 3 शंकु बनेगा। हम आपको बताए थे कि यदि बेलन और शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई यदि दोनों समान हो तो उसका अनुपात 3:1 आता है। वो क्वेश्चन अभी हम बना करके सॉल्व करेंगे। तो एक शंकु, एक बेलन से कितने शंकु कटेंगे? 3 शंकु, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आपको दिया गया है 100 पाई। कितना दिया गया है? 100 पाई, ठीक है। यानी पाई आर स्क्वायर h 100 पाई के बराबर है, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान हम दे देंगे यहाँ पर 22/7। आर आपको यहाँ पे तृतीयक ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे आर आपको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर लिखिए आप आर स्क्वायर और h का मान आप दे दीजिए 12 बराबर 100 पाई, ठीक है। इससे काट दीजिए 3 चौके 12, क्या कट जाएगा? 3 चौके 12, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पाई का मान आप नहीं दीजिएगा, पाई का पाई ही दीजिए, 3 चौके 12, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 100 पाई बटे 4 पाई, पाई से पाई खत्म, 4 से काट दीजिए 25 चौका 100, इसलिए आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका √25, इसलिए आर बराबर आपका आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा आपका? आर बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे क्या पूछ रहा है यहाँ पर? तृतीयक ऊंचाई, यानी एल पूछ रहा है। तो एल का तो अभी हम तुरंत फॉर्मूला बताए हैं कि एल बराबर क्या होता है? एल बराबर आपका होता है एल बराबर एल स्क्वायर बराबर आपका होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर बराबर एच देख लीजिए 12 के होल स्क्वायर और प्लस ये आपका आर निकाल करके आया है 5, तो 5 के होल स्क्वायर देंगे, इसलिए एल स्क्वायर बराबर है 44 से 25, इसलिए एल स्क्वायर बराबर 169 आ जाएगा, इसलिए एल जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, 169 हो जाएगा, इसलिए एल बराबर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बच्चे को ज्यादा डराता है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसको 2-3 बार पढ़िए, इसको समझिए, जब 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वो क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, आपको वो क्वेश्चन समझना जरूरी है कि सर जो हमको बताए एक बेलन को काट करके 3 शंकु जो बनाए और हमको बताया 1/3 या 3/1 होता है, ये कैसे होता है, तो वो हम आपको बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन लिखेंगे कि किसी बेलन, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे कि किसी बेलन और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन का अनुपात निकालें। तो आयतन का अनुपात निकालें। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 किसी बेलन और शंकु, यदि किसी बेलन और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसके आयतन का अनुपात निकालिए। दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उसके आयतन का अनुपात क्या निकालेंगे? ये क्वेश्चन भी बच्चे को डराता है, और ऐसा क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव में, ऊपर जो बताए हैं 3 नंबर और 4 नंबर, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ज्यादा बच्चे को कंफ्यूज करता है। तो चलिए, इसका तो एक ट्रिक है जो हम आपको कल बताए थे, और बेसिक तरीका से आज हम
सॉल्व करके बताते हैं। ये देख लीजिए, वो शंकु तो आप देख रहे हैं, इस शंकु की हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इसका भी हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, दोनों आपके सामने हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। तब बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि हम चाहें, ट्रिक जो हम बताए थे, तो यहां से काट देंगे, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट कर देंगे तो आपका 3:1 आएगा। लेकिन यदि आपको समझना होगा इसको आगे, इस बेस पर, इस आधार पर, तो आप दे दीजिए, देख लीजिए, पाई का पाई आप दे दीजिए, ठीक है, सॉरी पाई का मान ही पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पाई का मान दे दीजिए 22/7, और आर आपका 7 है तो 7 × 7 कर दीजिए, और ऊंचाई आप 12 दे दीजिए। ये आपका हो गया बेलन, ये आपका हो गया बेलन। और शंकु का दे दीजिए 1/3 गुने पाई का मान दे दीजिए आप 22/7, और 7 × 7 गुने 12 दे दीजिए, ये हो गया आपका शंकु। इसको कट कीजिए, कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 22 × 7 × 12, और इसको कट कीजिए 3 × 4 12, इसको 7 से 7 काटिए, तब 22 × 7 × 28, यानी ये आपका 616 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और इसको यदि आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम इसका अनुपात की बात करेंगे, अनुपात, तो बेलन को आप ऊपर लिखिए 1848 और नीचे शंकु को 616 लिखिए और कट कर दीजिए, 3/1 मर्तबे कटेगा, यानी 3:1 इसका रिजल्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसको आप स्थिर से समझिए, इस पर कोई भी डिजिट को उठाइए और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, 2 4 5 बार बनाइएगा, आप समझ में आपको आ जाएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो लेकर के आए, आपको समझ में आए, और हर वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आता होगा उसको हम समझाएंगे। और 10th एग्जाम से रिलेटेड जो भी VVI क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।